सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के इस चौथे सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस सेशन में क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि क्या एसआई और सीआई अगर हम सेम पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या एसआई और सीआई में कोई अंतर आना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले SI1, SI2, SI3 एंड सो ऑन ये क्या है? पहले, दूसरे और तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट। मतलब SI2 में पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होगा, SI1 सिर्फ पहले ही साल का इंटरेस्ट होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से CI1, CI2, CI3 ये पहले, दूसरे और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहली चीज कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो हमेशा एक परसेंटेज की तरह ही होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कोई भी जो हमको अमाउंट या प्रिंसिपल दिया जाता है उसका, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। फर्क कहां आता है? फर्क सिर्फ आता है प्रिंसिपल में। सीआई कैलकुलेट करते समय प्रिंसिपल वेरी करता है और एसआई कैलकुलेट करते समय प्रिंसिपल सेम रहता है। और इसीलिए फर्स्ट ईयर में अगर हम ईयर 1 की बात करते हैं, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए, सपोज प्रिंसिपल है 1000 रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब हम ईयर 1 के लिए एसआई कैलकुलेट करते हैं। क्या है फॉर्मूला एसआई का? प्रिंसिपल 1000 इंटू टी इंटू आर, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 100। और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 100 रुपी। इसी तरह से, और ये था SI1, हम CI1 कैलकुलेट करना है हमें, तो CI1 क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना है? 1000 इंटू 1 प्लस 10/100। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो एक साल में पीरियड हमारा 1 ही होगा, और इसको इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये 100 रुपी ही आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल में है वो सेम है। और क्यों सेम है? क्योंकि पहले साल में प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए दोनों जगह पे सेम है, इसीलिए पहले साल का इंटरेस्ट भी सेम है। अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का कैलकुलेट करने के लिए। तो दूसरे साल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये क्या होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years माइनस SI1 के बराबर आएगा। सो SI2 हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कैलकुलेट करते हैं 1000 इंटू 2 इंटू 10, होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 100 माइनस फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। और आप देखेंगे कि ये 100 रुपये आया। तो देखिए SI1 और SI2 एकदम सेम है। और आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है। और इसीलिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया है द टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग 5 years इज 5000 रुपीज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल 1000 रुपी का सिंपल इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज द सेम फॉर एवरी ईयर।
अब हम CI2 कैलकुलेट करते हैं। CI2 कैसे कैलकुलेट होगा? CI फॉर 2 years माइनस CI1, ऐसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और CI फॉर 2 years कितना होगा? प्रिंसिपल हमारा फॉर्मूला है सीधे, इंटू 1 प्लस R की जगह 10 रखेंगे अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1000। ये करने पे हमें 2 साल का CI मिलेगा माइनस पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो 100 निकला था। ये होगी CI2 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 1.1 स्क्वायर, तो ये आएगा 1210 माइनस 1000 और माइनस 100। तो CI2 की वैल्यू कितनी है? CI2 की वैल्यू आई 110 रुपीज। तो अब आप देखिए CI2 is greater than SI2. In fact, CI2 minus SI2 is equal to 110 minus 100, which is equal to 10 rupees. और देखिए ये डिफरेंस आया CI2 और SI2 में। और ये 10 रुपए का डिफरेंस क्यों आया? ये 10 रुपए का डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि जब हमने CI1 कैलकुलेट किया तब हमारा CI कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल था 1000 रुपीज। पर जब हमने CI2 कैलकुलेट किया तब हमारे इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड हो गया होगा। तो हमारा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 1100। तो आप हमेशा पाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक अंतर आता है। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अंतर कितना होता है। तो पहले इसको हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको एक और तरीके से भी समझेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है CI2 माइनस SI2 मैथमेटिकली। सबसे पहले हम इंडिविजुअली SI2 कैलकुलेट कर लेते हैं। SI2 कितना होगा? P इंटू टी इंटू आर, सो प्रिंसिपल इंटू टाइम है 2 इंटू आर कुछ भी हो सकता है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 2PR अपॉन 100। इसी तरह से CI2 कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर माइनस P। यहां पे हम A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड कर लेंगे। R बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2R बाय 100 माइनस P। ये कितना हो जाता है? P प्लस P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2PR बाय 100 माइनस P। P से P कैंसिल हो गया तो CI2 आया P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू R बाय 100। और अगर इसको हम यहां पे रख देंगे हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसमें, तो CI2 माइनस SI2 हो जाएगा P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2PR बाय 100 माइनस SI2 हमारा ऑलरेडी 2PR बाय 100 निकला हुआ है। और इससे फाइनली हमें मिलेगी वैल्यू CI2 माइनस SI2 इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। तो
तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में जो डिफरेंस आएगा उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला है। आइए इसके ऊपर आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years at 5% per annum is ₹15. फाइंड द सम। और अभी हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, CI2 माइनस SI2, मतलब डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज गिवन बाय P इंटू R बाय 100 टू द पावर ऑफ 2। तो हम सीधे इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 15 एंड दिस विल बी इक्वल टू P इंटू 5, R की जगह 5 है, बाय 100 टू द पावर ऑफ 2। तो ये कितना आ जाता है, 15 इंटू 100 बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P। और P की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 400 विल गिव यू 6000 रुपी एज P। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का सीधे सीधे। इसके साथ ही सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा ये 4th सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इस सेशन के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।